हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज पीआर 306 विषय में बुक बाइंडिंग, वेयर हाउसिंग एंड फिनिशिंग, इसमें आज हम पढ़ेंगे एंड पेपर के बारे में, जो है अपना यूनिट 3.2 एंड पेपर्स एंड देयर टाइप्स इन कॉमन यूजेस। जो एंड पेपर होते हैं बुक्स के शुरू में और अंत में लगाए जाते हैं और ये बुक को सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो आज हम इन्हीं एंड पेपर्स के बारे में जानेंगे। End paper, a leaf of paper at the beginning or end of a book, especially one fixed to the inside of the cover, called end paper। जो किताब के कवर के अंदर दो ब्लैंक शीट लगाई जाती हैं और अंत में भी ब्लैंक शीट लगाई जाती है कवर के अंदर, इनको हम एंड पेपर कहते हैं। इस शीट्स को एंड पेपर के एक सेक्शन के फॉर्म में ला करके अटैच कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, जिससे ये किताब की ओपनिंग में और एंड में सपोर्ट प्रदान करते हैं कवर को, और हमारी किताब इससे जुड़ी होने के कारण जल्दी फटती नहीं है और उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है डायरेक्ट अंदर के पेजों के ऊपर। इन केस बाइंडिंग, ए स्ट्रॉन्ग पेपर डिजाइन टू सिक्योर द बॉडी ऑफ अ बुक इनटू द इट्स केस। जो हम केस बाइंडिंग करते हैं, जो हार्ड बाउंड बुक्स होती हैं जिनमें गत्ते से कवर बनाते हैं, इनको हम हार्ड बाउंड बुक्स बोलते हैं। और इन किताबों के शुरू में और इनके अंत में एक 4-4 पेज के एंड पेपर्स को अटैच किया जाता है, जिससे कि किताब के अंदर के पेजों पर डायरेक्ट वियर एंड टियर ना पड़े, स्ट्रेस ना पड़े, और ये पेपर को अंदर के मैटर को जल्दी डैमेज ना कर सकें। इसलिए हमको एंड पेपर का लगाना ज़रूरी होता है अच्छी किताबों में, हार्ड बाउंड बुक्स में। इसको हम केस बाइंडिंग कहते हैं। एंड लीफ पेपर्स ऑल्सो कॉल्ड एंड पेपर्स और एंड शीट्स मे बी ब्लैंक वाइट शीट्स, कलर्ड पेपर्स, और दे मे बी प्रिंटेड। इनमें वाइट शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कलर पेपर शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं, मार्बल शीट का भी प्रयोग किया जाता है। इनके यूज़ के अकॉर्डिंग, इनकी कीमत के अकॉर्डिंग एंड पेपर्स को डिफरेंट प्रकार के कागज़ों से बना करके बुक्स के शुरुआत में और एंड में लगाते हैं। इसको हम इसलिए हमको एंड पेपर के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ एंड पेपर एंड यूजेस। टाइप्स ऑफ एंड पेपर निम्न प्रकार के होते हैं: सिंगल एंड पेपर, मेड एंड पेपर, रीइंफोर्स्ड एंड पेपर, ग्लास जॉइंट एंड पेपर, जिगजैग एंड पेपर या डबल एंड पेपर इसको बोलते हैं रीइंफोर्स्ड को, और जिगजैग एंड पेपर, क्लॉथ जॉइंट जिगजैग एंड पेपर। अलग अलग तरीके से एंड पेपर्स तैयार किए जाते हैं। जो मुख्य हैं वो हम इनके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। इनके प्रकार हैं निम्न प्रकार से: सिंगल एंड पेपर। Single end paper, this type of end paper is common and is used inside the stitched books। जिन किताबों की हम सिलाई करते हैं, स्टिच करते हैं, उनमें अंतर की साइड में ये एंड पेपर प्रयोग में लाए जाते हैं। इट इज़ द चीपेस्ट वैरायटी ऑफ एंड पेपर। सस्ते एंड पेपर होते हैं, इसको हम सिंगल एंड पेपर बोलते हैं। ब्लैंक शीट्स होती हैं, क्राफ्ट पेपर भी हो सकते हैं, कलर पेपर भी हो सकते हैं, चार्ट पेपर भी लगा सकते हैं। इस तरह से सिंगल एंड पेपर सिंगल लीफ के होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल लीव्स। एक सिंगल लीफ को फोल्ड करके इसको चिपका दिया जाता है शुरुआत में और अंत में। 1 to cover the constructional features called the board leaf and the other one is the fly leaf। For making this end paper, single sheet is same length and double the width of the book is needed। बुक की चौड़ाई के बराबर डबल करके एक शीट होती है, उसको डबल करके सेंटर से फोल्ड कर देते तो एक शीट कवर के साथ चिपक जाती है, एक फ्लाई लीफ रहती है जो सिंगल लीफ करती है, इसको हम फ्लाई लीफ बोलते हैं। द एंड पेपर इज मेड बाय जस्ट फोल्डिंग इनटू हाफ। एक शीट को लेकर के उसको जस्ट हाफ से फोल्ड कर देते हैं, एक हिस्सा कवर के साथ चिपकाया जाता है, एक हिस्से को फ्री छोड़ दिया जाता है, तो सिंगल एंड पेपर कहलाते हैं। जब किताब खोलते हैं तो ये एंड पेपर किताब के अंदर के उस पेपर को सपोर्ट करते हैं। ये सिंबल शीट लेते हैं, सेंटर से फोल्ड कर देते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये सब चिपक जाएगा, और ये नीचे वाला हिस्सा फ्लाई लीफ रहेगा, इसको ये फ्री रहेगा। दूसरे प्रकार का रीइंफोर्स्ड एंड पेपर है डबल एंड पेपर। इन दिस काइंड ऑफ एंड पेपर द फ्लाई लीफ इज स्टिफेंड बाय पोजिशनिंग ए हाफ शीट ओवर इट। हाफ शीट इज स्लाइटली लार्जर देन द बुक विड्थ, देन एक्सेस विड्थ इज turned and pasted over the full sheet which is equal to the length of the book to be bound but double it in its width than the book's width। It's also called the double end paper। ये क्या होता है, एक बड़ी शीट, 2 शीटें लेते हैं, एक थोड़ी बड़ी लेते हैं, एक छोटी लेते हैं, और एक के अंदर इसको दूसरे को डाल देते हैं, उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं 1/8 इंच पोर्शन को,
और इस प्रकार से डबल एंड पेपर, रीइंफोर्स्ड एंड पेपर तैयार हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक डबल एंड, एक 2 शीट है, फुल शीट एक ले ली और एक हाफ शीट ले ली, और जो फ्लाई वाली शीट है ऊपर का हिस्सा फाड़ के अलग कर दिया, नीचे वाला हिस्सा जो ऑरेंज कलर का है ये 2 फ्लाई लीफ, एक स्टिफ शीट बन गई, एक पेस्ट वाली शीट जिसको पेस्टिंग शीट कहते हैं, और ये फ्लाई लीव्स बन जाती हैं। इस तरह से डबल एंड पेपर बनाया जाता है। प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे। थर्ड है क्लॉथ जॉइंट एंड पेपर। This kind of end paper, the fly leaf needs 2 full sheets and a half sheet. A strip of calico is pasted over the center fold. The 2 full sheets are pasted as shown in the picture. Then the half sheet is pasted over the full sheets to hide the reinforcing cloth material. इसमें क्लॉथ भी जोड़ दिया जाता है, बाइंडिंग क्लॉथ, जिससे कि पीछे मजबूती प्रदान करी जा सके। इसको हम क्लॉथ जॉइंट एंड पेपर बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके सामने, ये क्लॉथ जॉइंट एंड पेपर है। फ्लाई लीफ है, फुल शीट है 2 ले ली, एक हाफ शीट ले ली, और नीचे एक पीला वाला जो है क्लॉथ का टुकड़ा लगा करके पूरी स्पाइन में जोड़ दिया जाता है। इससे क्लॉथ जॉइंट एंड पेपर बन जाता है। ये एंड पेपर हर किताब के अंदर एक सेट में होते हैं, मतलब पेयर ऑफ एंड पेपर्स यूज़ किया था। एक आगे शुरुआत में किया था, एक अंत में चिपकाते हैं, इसको एडहियर कर देते हैं। कई बार इसको सिलाई कर देते हैं बुक के कवर, बुक के साथ सेक्शंस के साथ, सेक्शंस का सिलाई भी कर दी जाती है इसको कई बार, या पेस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मेड एंड पेपर। मेड एंड पेपर, फॉर प्रिपेयरिंग मेड एंड पेपर वी नीड 2 full sheets and 1 half sheet. This end paper is similar to cloth joint end paper, but the only difference is we are not using any reinforcing cloth here. The 2 full sheets are pasted as shown in this picture. Then the half sheet is pasted over the full sheets to give the final reinforcement. ये आपके मेड एंड पेपर है, इसमें 2 शीट्स ली हैं, बीच वाली मोटी शीट है, इसको जोड़ दिया गया है, और ऊपर की फ्लाई लीफ अलग कर दी गई है। एक पेस्ट डाउन शीट है और 2 फ्लाई लीव्स है। ये स्टिफ शीट है, मेड एंड के पेपर कहलाते हैं इस तरह से। इसके बाद आता है जिग जैग एंड पेपर। जिग जैग एंड पेपर तैयार करने के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग दिस एंड पेपर वी नीड 2 full sheets, 1 half sheet and 1 zigzag sheet. It is rarely used and especially used in heavy books having large number of pages. बहुत ज़्यादा मोटी किताबों के लिए जिगजैग एंड पेपर का प्रयोग किया जाता है, और यूजुअली इसका प्रयोग बहुत कम ही किया जाता है। The 2 full sheets are pasted by just leaving a portion unpasted at the spine side. Now the zigzag sheet is pasted over these pasted full sheets. After that we have to paste the half sheet. इस प्रकार से जिगजैग एंड पेपर को तैयार किया जाता है। जैसे आप सामने देख रहे हैं, 2 शीट्स को ले करके एक शीट जो बड़ी है उसको फुल जिगजैग फॉर्म में फोल्ड कर दिया गया, नीचे से उसके एक ऑरेंज वाली शीट ऐड करी गई, और वेज डाउन शीट और पेस्ट डाउन शीट और 2 फ्लाई लीव्स और एक स्टिफ लीफ। इस प्रकार से जिगजैग जो बीच में डब्ल्यू आकार का दिख रहा है आपको, ये जिगजैग एंड पेपर है। इस तरह का सेट बुक के अंदर लगा करके पेस्टिंग कर दी जाती है, और यह एंड पेपर के 2 सेक्शंस के साथ सिल दिया जाता है। तो ये कहलाता है जिगजैग एंड पेपर। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एंड पेपर्स की। एंड पेपर्स का यूज़ क्या है? द एंड पेपर इज ए मीडिया इन विच द बुक एंड द कवरिंग मटेरियल्स, it forms an inner joint in between books and cover. The fly leaves of the end paper protect the first and the last pages of the book. It also prevents the first and last pages from the bad handling or stains, etc. It gives first good appearance as it helps to hide the constructional features of the covering. The board sheet is pasted over the board. बोर्ड से जो कार्ड से जो केस बनाते हैं, जो हार्ड बाउंड बुक्स होते हैं, उसके अंदर जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो एक अच्छी सी वाइट शीट या कलर्ड शीट हमको देखने को मिलती है, जो कि बड़ी अपीयरेंस बड़ा अच्छा होता है, लुक अच्छा होता है। इसको हम एंड पेपर के नाम से जानते हैं। और इनको क्या कर दिया जाता है? पेस्ट कर दिया जाता है किताब के शुरू में और अंत में। और किताब के ओपनिंग में जो वियर एंड टीयर होता है उसको ये बर्दाश्त करते हैं, स्ट्रेस पड़ता है उसको बियर कर लेते हैं। The pasting of the end paper on board assists in the counteracting the outward warp of the board caused by the covering. इस प्रकार से कवरिंग में पेस्टिंग एंड पेपर जो हम उसको बहुत ध्यान से इसको पेस्ट करना होता है। द पेस्टिंग ऑफ द एंड पेपर ऑन बोर्ड असिस्ट इन काउंटरएक्टिंग एंड आउटवर्ड वार्प ऑफ द बोर्ड कॉज्ड बाय द कवरिंग। जब हम कवरिंग करते हैं उस समय बहुत ध्यान रखना होता है और बहुत अच्छे से इसको पेस्ट करना होता है। ये काउंटरएक्ट का काम करते हैं, जिससे कि जब हम खोलते हैं किताब को ये पूरा अपने ऊपर लोड ले लेते हैं, और इसलिए इनका
यूज़ अच्छी किताबों में ही किया जाता है अलग अलग प्रकार के एंड पेपर्स को बनाने के लिए और उनको बना करके उस किताब के साथ अटैच करने के लिए। थैंक यू।